बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। गवर्नर ने सोमवार को नवादा में यह विश्वास जताया। वो हिसुआ नगर परिषद के चीएस कॉलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि यहां द इंडियन पॉलिटी ए क्रिटिकल अप्रेजल विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान गवर्नर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को दुखदायी बताते हुए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत पर जोर देने के साथ इस दिशा में कार्रवाई होने का विश्वास भी जताया। इसके अलावा उन्होंने रामायण महाभारत के पात्रों और श्लोक सुनाकर सेमिनार में मौजूद लोगों को धर्म की सही परिभाषा समझाई। उन्होंने लोकतंत्र को शासन के सभी तरीकों में श्रेष्ठ बताया। बता दें कि सेमिनार में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई दूसरी यूनिवर्सिटी से कुलपति वरीय अधिकारी मौजूद थे। शासन के सभी तरीकों में लोकतंत्र श्रेष्ठ। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा, शासन करने के सभी तरीकों में लोकतंत्र श्रेष्ठ है। इस दौरान उन्होंने गेरुआ रंग को त्याग का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, गेरुआ त्याग करेंगे, हम नींद त्याग कर सरस्वती की उपासना करते हैं। गवर्नर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पुलिस सैनिक सभी त्याग करते हैं। त्याग के बिना जीवन संभव नहीं। जिस दिन इंसान अपने स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ को धारण कर लेता है, वो बेहतर हो जाता है। इसके पूर्व राज्यपाल ने दीप जलाकर सेमिनार का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान भगवान राम के जीवन का उदाहरण दिया। उन्होंने प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हुए कहा कि सत्ता निश्चित समय के लिए आती, इसका सदुपयोग होना चाहिए। सत्ता के मालिक आमजन ही, केवल 5 वर्षों के लिए हम सेवा करने का अवसर मिला है, ये भाव होना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने इस दौरान महाभारत के प्रसंग का भी उल्लेख किया। उन्होंने अपने संबोधन में पांडवों के संघर्ष, त्याग और समर्पण का जिक्र किया। इसके साथ ही पांडवों की माता कुंती के श्लोक भी बताए। दरअसल गवर्नर ने पांडवों के संघर्ष, त्याग और समर्पण का उल्लेख करते हुए कुंती द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए ज्ञान को श्लोक के जरिए समझाया। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि शासन के दायित्व क्या है। धर्मते ध्यानम बुद्धि का श्लोक कहते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ धर्म को अलग तरीके से बताया गया। भारतीय संस्कृति में विद्यार्थी धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, पुत्र पुत्री, गुरु शिष्य के धर्म का पालन किया जाता है। यानी धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा समाज है। जो धारण करे, जो समाज को इकट्ठा रख सके, बिखरने न दे, एकता कायम रखे, ये धर्म है। सभी का सम्मान करना जरूरी है, किसी को दबाने की जगह नहीं। गरीब और कमजोर भी आदर से जी सके, यही धर्म है। उन्होंने कहा, कुंती ने कहा कि ये था, दिल बड़ा होना चाहिए। भारतीय संस्कृति आत्मा के बंधन को मानती, पेड़ पौधे जीवों पर दया का भाव हो। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि संविधान हमारी मान्यताओं, परंपराओं का केंद्र बिंदु है। भारत की पौराणिक कहानी का चित्रण संविधान में महत्वाकांक्षा होना जरूरी है, लेकिन उनका आदर्श होना भी बहुत जरूरी। उन्होंने कहा कि मर्यादित जीवन की सीख वेद से मिलती है। जीवन आनंद लेने का नाम है। जीवन का उद्देश्य आनंदित रहो। शासक का धर्म है हर प्रकार के लोगों को समान रूप से सभी को संरक्षण प्रदान करे। गवर्नर ने कहा, ये ठीक उसी तरह है जैसे कि डॉक्टर अपने मरीज से उसका रोग पूछता है, उसका उपचार करता है। संविधान की परंपरा सबका सम्मान करने के बारे में बतलाती है। उन्होंने कहा कि नीतू जैसी सजग प्रतिनिधि हो, वहां उनकी मांगों को कोई रोक नहीं सकता। राज्यपाल ने कार्यक्रम में मौजूद उद्घोषक दीपशिखा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी जैसी है। अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें पीएम मोदी पर पूरा विश्वास है। इस मामले पर सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। रविन्द्रनाथ भैया की रिपोर्ट। जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो जिससे आपके संस्कार बनते हैं, आपका दृष्टिकोण बनता है, आपका वर्ल्ड व्यू बनता है, कोई भी शासन व्यवस्था अपनाइए, वो उसी के अनुसार कार्य कर पाते हैं। लोकतंत्र हमारे लिए नया नहीं है। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बिहार ये राज्य तो अपने आप में लोकतंत्र की जर्नी है, क्योंकि इस वक्त ग्रीको रोमन स्टेट्स का भी अस्तित्व नहीं हुआ था। तब बिहार के वैशाली और आसपास के क्षेत्रों में और कुछ जगह दक्षिण भारत में भी थी, जहां शासक कौन होगा उसका निर्णय जनता करती है। ऐसी ही खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा जनमंथन न्यूज को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। खबर अच्छी लगी तो बेल आइकन बटन दबाकर शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द अगला लेटेस्ट खबर हम लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हमारा जनमंथन न्यूज।